अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है उससे नेक्स्ट हमारे दिए हुए हैं कुछ कम क्यूब रूट्स हैं। ठीक है, 1 के रूट्स हैं, उनको हम कहते हैं क्यूब रूट। वो होते कौन कौन से हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा की 2। ठीक हो गया, हमने इनको डिस्कस करना है। पहले तो हमारे पास 1 हो गया, ओमेगा का जो 1 होती है, ठीक है, सिर्फ ओमेगा ये जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है -1 प्लस जेज़र -3/2 और ओमेगा की 2 जो होता है उस वो होता है बराबर -1 माइनस जेज़र -3 बटा इसका 2। ठीक है, ये हमारे पास दो, ये ओमेगा की वैल्यूज हो गई और एक ये है, तो ये 3 बन गए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। ठीक हो गया। अब हमने इनको करना है प्रूव। प्रूव क्या करना है? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रूफ होता है जो कई दफ़ा पेपर में आ जाता है। ठीक है, कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, इसका प्रूव कर लेते हैं। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कम्प्लेक्स है क्यूब रूट्स इज 1। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है। तो रूट्स हमारे पास होते हैं ये एक ये और एक ये। हमने क्या करना है? इन तीनों को ज़रब देनी है। ठीक है, अच्छा, एक और बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ओमेगा की 3 हो, ओमेगा की 6 हो, ओमेगा की 9 हो या अप टू 3 पे डिविजिबल हो, यानी कि 3, 6, 9, 12 जितनी मर्जी हो, ठीक है, वो 1 नहीं होती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब हमने इनको प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं? 1 लिखा और ओमेगा की वैल्यू लिख दी -1 प्लस जेज़र -3 बटा इसका हो गया 2 और ओमेगा की 2 की वैल्यू लिख दी -1 जेज़र -3 बटा इसका 2। हमने इनकी ज़रब करनी है। पहले तो ये 1 जो है किसी भी रकम से ज़रब होता है वो रकम ही रहती है। ठीक है, 1 ख़त्म हो गया। अब हमने क्या किया कि ये देखें, नीचे नीचे दोनों 2 हैं, तो 2 को 2 से ज़रब दी, 4 हो गया। ऊपर एक रकम ये जमा दूसरी रकम, एक रकम माइनस दूसरी रकम, तो पहली रकम का हो गया स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का हो गया स्क्वायर। ये बनी कैसे है? ये हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पर हमारा ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया, ये इसके बराबर होता है, फार्मूला है ये हमारा। हमने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। अब -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक हो गया, उसके बाद ये माइनस दरमियान वाली आ गई। अब जज़र मरबे से गई कट और बाकी बच गया माइनस का 3 बटा इसका है 4। ऊपर 1 हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए +3 बटा 4 और ऊपर भी 4 बन गया, नीचे भी 4, 4 4 से कट गया तो 1 आ गया। और ये हमारा प्रूव हो गया कि इनका प्रोडक्ट बराबर किसके है? 1 के। अब हमने इसी का नेक्स्ट करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स इज 0। ठीक है, सम हमने 0 प्रूव करना है। सम क्या कहते हैं हम? कि हमारे पास रूट्स हैं ये तीनों। ठीक है, हमने इनका सम करना है, तो 1 लिखा प्लस लिखा -1 प्लस जेज़र -3/2 प्लस -1 माइनस जेज़र -3/2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखें, हमारे पास 2 एलसीएम ले लेते हैं हम। जब 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, ये जमा माइनस -1 और जमा का जज़र -3 लिख लिया। अब जमा माइनस -1 और जमा माइनस माइनस जज़र माइनस का 3 हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब गौर से देखें, ये 3 की जगह माइनस का ये प्लस का कट गए। ठीक है, बाकी बच गया हमारे पास 2 ये एक और एक, ये क्या बन गया? माइनस का 2 बटा इसका क्या है 2। 2 में से 2 निकल गया, 0 बटा 2 हो गया और 0 के नीचे कुछ भी तकसीम हो रहा हो वो 0 होता है। ठीक हो गया, ये हो गया क्लियर। उसके बाद एक और हमारी इक्वेशन होती है जो हमारी एक्सरसाइज में लगेगी, वो क्या है कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल
ज़ीरो। ये कैसे ज़ीरो आया कि हमने ये 1 थी लिख दी, ओमेगा की वैल्यू थी वो लिख दी, ओमेगा की 2 की थी वो लिख दी, ठीक है। बराबर किसके होगी? ज़ीरो के, क्योंकि ये ज़ीरो के बराबर आई है। अगर हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा रख लें इधर, ओमेगा की 2 उधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा की 2 रख लें इधर इस साइड पे, ये 2 रकमें, तो 1 उधर जाके माइनस की हो जाएगी। अगर हम 1 प्लस ओमेगा की 2 इधर रख लें तो ओमेगा उधर जाके माइनस की हो जाएगी। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपने याद रखनी है लाजमी, क्योंकि ये मोस्ट लगने वाली इक्वेशन हैं हमारी एक्सरसाइज में। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस इजी हैं, तो चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास दी हुई है 2.2। पहला क्वेश्चन उसका लिखा हुआ है कि फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 और 64। हमने इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं, ठीक है। 4 रकमें दी हुई हैं, पहले हमने एक लेनी है, उसके क्यूब रूट निकालने हैं, फिर दूसरी लेनी है, उसके क्यूब रूट निकालने हैं, फिर तीसरी के, फिर चौथी के। ठीक हो गया। अब पहले हम कर लेते हैं, जो हमारे पास पहली रकम है वो है -1, ठीक है, ये लिख ली। अब यहाँ पर हमने देखें ये किसी के भी बराबर नहीं है, तो हमने कर लिया लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ -1। अब ये जो क्यूब रूट लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x बराबर -1 क्यूब रूट है इसका, तो क्यूब रूट का मतलब होता है किसी की भी पावर 1/3। स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाएगी, फोर्थ रूट है तो 1/4 हो जाएगी, फिफ्थ रूट है 1/5 हो जाएगी, सिक्स्थ रूट है 1/6 हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ क्यूब रूट ही आता है आपकी बुक में, ठीक है। हमने क्यूब रूट ही निकालना है इसमें। अब देखें कि हमारे पास इधर 3 आ रहा है और इधर कुछ भी नहीं है। हम इधर वाला ये नीचे 3 जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम इधर भी पावर 3 ले लेते हैं, -1 की पावर भी 3 कर लेते हैं, साथ ये 1/3 लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये x की 3 लिख दी, 3 3 से कट गया, बाकी बच गया -1, ठीक है। इसको उठा के इधर ले जाएं तो ये बन जाएगी x की 3 + 1 = 0, क्योंकि मुसावी की इस साइड पर गई, जमा की हो गई। अब ये इसके बराबर है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x की 3 + 1 की 3 = 0, क्योंकि हमारे पास 1 की 3 फिर 1 ही बन जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो फार्मूला होता है a की 3 + b की 3, वो बराबर होता है a + b इंटू a की 2 - ab + b की 2। ये हमारा फार्मूला होता है क्यूब का, ठीक है। हम ये फार्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x + 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से ज़रब दी x + 1 का स्क्वायर 1 इक्वल हो गया 0। 2 रकमें ज़रब हो रही हैं, 0 के बराबर हैं, दोनों अलग-अलग 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये x की 2 -x + 1 इक्वल हो गया 0 के। ठीक हो गया। अब यहाँ से तो हमने क्या किया कि x है, एक को उधर ले गए तो x की वैल्यू निकल आई। यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ना इसकी तजदीद हो सकती है। हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, 2 दर्जी फार्मूला। ए की वैल्यू x के स्क्वायर के साथ जो होती है वो होती है 1, b की वैल्यू x वाली होती है वो है -1, c हमारे पास है 1 क्योंकि कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसको फार्मूला लिखते हैं, x बराबर -b जमा माइनस जज़र b की 2 - 4ac बटा इसका दिया हुआ है 2a। ठीक हो गया। ये हमने 1.2 एक्सरसाइज जो थी ना उसमें ये फार्मूला लगा के सारे क्वेश्चन किए थे हमने सॉल्व, ठीक है। अब हमने x लिखा, इक्वल लिखा, -b, b की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस तो ये होगी फार्मूले के साथ, और b की वैल्यू लिख दी -1 प्लस माइनस, उसके बाद लिख दिया जज़र b की 2 है, -1 का हो गया स्क्वायर, -4 इंटू a1 है और c है 1 बटा इसका दिया हुआ है उसने 2 इंटू ए। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस जज़र 1 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर जमा का 1 हो जाएगा, और 4 -1 का स्क्वायर जमा का 1, इसमें से 4 निकला तो -3 हो गया, और बटा इसका कितना बन गया 2।
यानी कि अब दो रूट्स हैं ये हमारे पास। कैसे है कि एक हमारे पास बन रहा है 1 प्लस जजर -3/2 और दूसरी बन सकती है 1 माइनस जजर -3/2 हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने लिखने हैं ये रूट्स। इसके रूट्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस होता तो फिर इसने होना था ओमेगा के बराबर। यहाँ पर माइनस नहीं है तो हम ओमेगा माइनस का लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी माइनस होता तो ये ओमेगा की 2 बन जानी थी। माइनस नहीं है तो ओमेगा की 2 के साथ आ जाएगा माइनस, और ये आ गए हमारे क्यूब रूट्स -1 के। अब हम कर लेते हैं इससे नेक्स्ट वाला 8 जो है उसके। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 8, ठीक है। हमने कर लिया इसको भी यहाँ पर लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक हो गया। क्या कर लिया हमने, x बराबर लिख लिया 8 की 1/3। 1/3 हटाने के लिए x की 3 कर ली, और ये जब इधर 3 ली तो सिर्फ ये 8 बच गया, ठीक हो गया। अब ये x की 3 है, इसको इधर ले जाएं, माइनस हो गया, 8 लिख दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम x की तो 3 है, 8 को कर लें 2 की 3, फिर 8 बन जाएगी इक्वल 0। अब ये माइनस है तो इस पे माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा कि पहली माइनस दूसरी इंटू पहली की 2 जमा पहली दूसरी जमा दूसरी की 2 हो जाएगी 4, इक्वल हो गया 0 के। दोनों को अलग अलग 0 लिखा, x-2 इक्वल 0, और x की 2 जमा 2x जमा 4 इक्वल हो गया 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। अब यहाँ से हम तजज़ी नहीं कर सकते, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो इसको ए बी सी की वैल्यू लिख के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। ए की वैल्यू होगी बी हो गई और सी हो गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा -b प्लस माइनस जजर बी की 2 -4ac और बटा इसका हो गया 2a। इसमें हम लगा देते हैं वैल्यूज़। -b है तो b 2 है, माइनस का 2 हो गया जमा माइनस जजर b की 2 क्या हो जाएगी 4, -4 1 हमारे पास दिया हुआ है 1 और c दिया हुआ है 4, बटा इसका दिया हुआ है 2। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा x इक्वल। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये -2 लिखा जमा माइनस लिखा, जजर लिख दिया। 4 है और 4 4 16, 16 में से 4 निकल गए तो माइनस का 12 हो गया, ठीक है। बटा इसका क्या हो जाएगा 2। अब हमने क्या किया, -2 लिखा जमा माइनस लिखा, 12 को -4 × 3 कर लिया, बटा इसका 2 हो गया, ठीक है। और ये बन जाएगा -2 जमा -4 की जजर 2 निकल गई बाहर, और जजर में -3 रह गया, बटा इसका 2 है। ऊपर वाली दोनों में 2 कामन आ सकता है, 2 कामन ले लिया, -1 प्लस माइनस जजर माइनस का 3 और बटा इसका 2, 2 2 से कट गया, तो ये बन गया हमारा -1 प्लस माइनस जजर -3। अब ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, एक -1 प्लस जजर -3 बन रहा है, दूसरा बन रहा है -1 माइनस जजर -3, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि मैं आपको इसका बताता हूँ। यहाँ पर हम क्यूब रूट लिख लेंगे, और ये नीचे मैं रेफ में आपको समझाता हूँ कि हमारे पास -1 प्लस जजर -3/2 जो थी वो थी बराबर ओमेगा के, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आई सिर्फ इतनी, तो अगर 2 को इधर ले जाएं तो -1 प्लस जजर -3 इक्वल हो जाएगी 2 ओमेगा की। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा 2 ओमेगा, और यहाँ पर क्या आया था 2, वो लिख दिया, और ये बन जाएगा 2 ओमेगा की 2। क्यों बन जाएगा ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं -1 माइनस जजर -3/2 इक्वल होती है ओमेगा की 2 के, ठीक है। तो ये 2 उधर जाएगा तो ये 2 ओमेगा की 2 बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गए आर क्यूब रूट्स, ठीक है, किसके बन गए ऑफ 8, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसी का तीसरा जो नेक्स्ट वाला दिया हुआ है 27 वाला, उसको। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है माइनस का 27, ठीक है। हमने फिर लेट कर लिया इसको, लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ -27,
तो मतलब क्या हो गया, x बराबर हो गया -27 की 1/3, ठीक हो गई। अब 3 ली दोनों साइडों पे, x की 3 इक्वल 27 हो गया, साथ इसके माइनस आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x की 3 हो गया, 27 को अगर इधर ले आए तो प्लस का 27 हो गया इक्वल 0। x की 3 है, जमा 27 को कर लिया 3 की 3 इक्वल हो गया 0 के, ठीक हो गया। अब हम इसका फार्मूला बना लेते हैं, तो ये x जमा 3 जो सेम हमने पहले में किया है, ठीक है। x की 2 जमा सॉरी माइनस आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जमा आ गई है, यहाँ पर माइनस आएगी, ठीक है। पहली दूसरी क्या है 3x और जमा दूसरी की 3 कितनी हो जाएगी 9 इक्वल हो गया 0 के। दोनों ज़रबे हो रही हैं, अलग-अलग 0 के बराबर हैं, इनको लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो मतलब हमने क्या कर लिया, x + 3 जो है इसको भी इक्वल 0 कर लिया, और x की 2 माइनस 3x जमा 9 इसको भी कर लिया 0, ठीक है। अब हमने x + 3 जो है इसको 0 किया तो x हो जाएगा -3, ठीक हो गया। और यहाँ से a b c की वैल्यू लिख लेते हैं, इसकी तजदीद नहीं हो सकती, फार्मूला लगाना पड़ेगा। a 1 हो गया, b -3 हो गया, c हो गया 9, ठीक हो गया। अब हम इस पे फार्मूला लगा लेते हैं, x बराबर -b जमा माइनस जज़र b की 2 माइनस 4ac बटा इसका हो गया 2a, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, -b है तो b पहले ही 3 है, तो इस वजह से जमा का 3 हो गया, जमा माइनस जज़र b की 2 क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac 4 9 हो जाएगा 36 बटा 2 इंटू a कितना है हमारे पास 1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 3 जमा माइनस जज़र 9 में से 36 माइनस का 27 बटा इसका हो गया 2। अब हमने क्या किया 3 लिखा जमा माइनस लिखा जज़र 27 को कर लिया 9 ज़रब 3 27, ठीक है। और 9 की जज़र 3 निकल आएगी बाहर, ठीक हो गया, -3 अंदर बटा इसका क्या है 2 हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से ऊपर से 3 कामन ले लें, कामन आ रहा है तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस जज़र -3 बटा इसका हो जाएगा 2, ठीक हो गया। अब यानी कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक तो ये हमारा माइनस का 3 आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर देखें माइनस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी प्लस की है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास चाहिए हमें यहाँ पर माइनस, तो इस वजह से एक तो ये हमारा माइनस का 3 आया, तो दूसरी क्या हो जाएगी ये वाली, ये जो रकमें हैं, ठीक है, ये बन जाएंगी, या आप ऐसे कर लें -3 एक लिख लिया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया 3, ठीक है, ओमेगा, फिर हो जाएगा 3 ओमेगा की 2, ठीक है। अब ये हो गए हमारे ये रूट्स, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस चाहिए होती है, तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू, जो भी ये वैल्यू आई है, रूट्स वही ये आएंगे, ठीक है। -3 आई है तो ये रूट हो जाएगा 3 ओमेगा और 3 ओमेगा की 2। अगर यहाँ पर 1 आई है तो ये हो जाएगा ओमेगा और ओमेगा की 2। अगर यहाँ पर -1 आई है तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा की 2। अगर यहाँ पर 4 आ जाती है तो 4 ओमेगा की 2, सेम ऐसे आती हैं, ठीक है। और ये हमारे रूट्स आ गए, ठीक है। ये दिया -3 ओमेगा और -3 ओमेगा की 2 दी हुई है, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसी का 64 वाला जो है उसको कर लेते हैं, तो लिख लिया यहाँ पर लेट x बी क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, x इक्वल कर लिया 64, पावर इसकी हो गई 1/3, जब दोनों साइडों पे 3 ली, x की 3 इक्वल हो गई 64। इसको हम कर सकते हैं x की 3 माइनस 64 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये इक्वल हो गई 0 के, तो ये बन सकता है नेक्स्ट x की 3 माइनस 4 की 3 इक्वल 0। इसका फार्मूला बन सकता है, वो क्या बन जाएगा x माइनस 4 इंटू पहली का स्केयर x की 2, पहली दूसरी हो गई 4x और दूसरी का स्केयर हो गया 16 इक्वल हो गई 0। दोनों को लहदा 0 कर लिया, x माइनस 4 0, x की 2 जमा 4x जमा 16 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया x इक्वल 4, और यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, a 1 हो गया, b हो गया 4, c हो जाएगा 16। अब हमने फार्मूला लगाना है, x इक्वल -b जमा माइनस जज़र b की 2 माइनस 4ac बटा इसका हो जाएगा 2a, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 4 आया है, तो नेक्स्ट वाला रूट एक 4 ओमेगा आएगा और उससे आगे वाला 4 ओमेगा की 2 आएगा, ठीक हो गया। तो ये देखें इक्वल 4 है, जमा का -4 लिख दिया, जमा माइनस जज़र b की 2 क्या हो जाएगी 16 माइनस
4 इंटू AC 4 भी, ये भी 4 है, 16 16 16 से ज़रब दे दी, ठीक है। तो अब देखें -4 हो गया ये, और ये हमारे पास 1 4 1 4 4 ज़रबे 16 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 4 ज़रबे 16, 16 4 64 लिख दिया, ठीक हो गया। बटा इसका क्या हो गया 2, ये की वैल्यू 1 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 ने फिर 2 ही रहने जाना है। अब नेक्स्ट क्या कर लिया, -4 लिख लिया, जमा माइनस कर लिया, जज़र कर ली, 16 और 64 तो बच गया माइनस का 48, बटा इसका हो गया 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बन गया, -4 है जमा माइनस 48 को लिख लिया हमने जज़र -16 ज़रब 3, 16 3 48, ठीक है। बटा इसका 2 हो गया, इक्वल 16 की जज़र हो जाएगी 4, उसको लिख लिया बाहर, ठीक है। तो ये -4 जमा -4 जज़र -3 हो गया, बटा इसका हो गया 2, ठीक है। अब दोनों में ऊपर 4 कामन आ सकता है, 4 हमने कामन ले लिया, बाकी बच गया -1 प्लस माइनस जज़र -3 बटा इसका हो गया 2, ठीक है। यानी कि अब देखें ये 4 आ गया बाहर और साथ ये वैल्यू आ गई, तो हमारे रूट्स आ जाएंगे। सो रूट्स आर कौन कौन से हैं, 4 आया एक वो वाला, ठीक है। दूसरा क्या हो गया 4 ओमेगा और तीसरा 4 ओमेगा की 2, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पार्ट 3 4 सारी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसमें मज़ीद क्वेश्चन किए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।